Hi everyone, this is CFF Analyst series. Now, in this series, we'll try to decode the previous questions of CFF AC Paper 2. Now, in today's video, we'll try to understand a topic that is a synthesis of Eastern wisdom and Western science, a needed goal for humanity. This particular topic was asked in the year 2022 in CFF Assistant Commandant exam. अब दो तीन चीजें आपको सीखनी है. पहला, ये किस टाइप का क्वेश्चन है. दिस इज एब्स्ट्रैक्ट टाइप. यू कैन नॉट डिफाइन दिस पर्टिकुलर टॉपिक अंडर एनी थीम कि ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, इंटरनल सिक्योरिटी का है, इंडियन सोसाइटी का है. अगर आपको नॉलेज है इन सभी सब्जेक्ट्स की, बी इट एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी, आप सभी उन चीजों को इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में यूज कर सकते हो. कोई भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो पता है जिसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसमें ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस दोनों इन्वॉल्व है टू सोल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कैसे ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस दोनों साथ मिलके वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं. सो आई हैव गिवन यू हिंट व्हाई इट इज अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी. अगर आप लोग इसमें सोचोगे कि हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ईस्टर्न विजडम क्या होता है, वेस्टर्न साइंस क्या होता है, अगर आप एक्सप्लेनेशन करने में लग गए तो शायद आप हाई ऑर्डर थिंकिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर ने नहीं पूछा है कि ईस्टर्न विजडम क्या होती है, वेस्टर्न साइंस क्या होती है. नीदर एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड. एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन द सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस. व्हाई? और सिंथेसिस हो रहा है दोनों का, ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस का. व्हाई इट्स अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी के लिए वो एक जरूरतमंद आज के टाइम में वो चीज क्यों है? क्योंकि ह्यूमैनिटी के सामने चैलेंजेस हैं. किस तरह के चैलेंजेस हैं अगर आप समझोगे ध्यान से. व्हाट आर द चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस बिफोर मैनकाइंड. अगर मैं बात लगाऊं एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट से, अगर मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज की, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, तो देयर विल बी अ थ्रेट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस. सेकंड थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म. टेररिज्म को कैसे रोका जाए, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी. थर्ड थिंग इज टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज एथिकली होना चाहिए, ऐसे कौन बोलता है? ईस्टर्न विजडम इज सेइंग. बस वेस्टर्न साइंस इज डेवलपिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ऐसे ढेर सारे चैलेंजेस है हमारे सामने. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको पता है लेबर डिस्प्लेसमेंट होती है, पीपल्स की डिस्प्लेसमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू वर्क. तो ये चीजें आपको पता होगी, तभी आप इसमें क्या कर सकोगे, दोनों का सिंथेसिस कर सकोगे. अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूं, नो डाउट क्लाइमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू, और उसका हमें एग्जांपल्स भी दिख रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं टू अरेस्ट दिस राइजिंग टेम्परेचर. जैसे देयर वाज अ वन पर्टिकुलर फिलॉसफी वाज गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. ये आपने सुना होगा. दिस इज अ ईस्टर्न विजडम. और वेस्टर्न साइंस क्या है? वेस्टर्न साइंस बहुत ज्यादा आपको पता है, देयर आर सर्टेन मॉडल्स जिसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं क्लाइमेट चेंज का. जैसे आप देखोगे असेसमेंट रिपोर्ट, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट है, सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट है, ठीक है. ये सारे असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं आईपीसीसी के. सो दीज आर द साइंस, दीज आर द मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स जिसमें हम प्रोजेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा. हमारे लिए ये भी जरूरी है जिसमें हम प्रोजेक्शन कर सके, जिसमें हम क्वांटिटेटिवली हम उस चीज को नाप सके, मेजर कर सके कितना चेंज हो रहा है. और दूसरी चीज हमें चाहिए ईस्टर्न विजडम, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर सके कि बाय कंट्रोलिंग अवर लाइफस्टाइल, by controlling our energy consumption, per capita energy consumption, by moving towards sustainable development, we can tackle the climate change. उसके साथ आप देखोगे इंटेंटेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, हर एक देश करना चाहता है उसमें कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस कंजम्पशन और टू मूव टू ग्रीनर एनर्जीज. तो ये सारी फिलोसफी आई कहाँ से कि वर्ल्ड इज अ स्मॉल विलेज, ओके, जिसमें हर एक दूसरे पर डिपेंड है. ओके, सो आपके सामने ये दो आपको दिख रहे हैं, दो विजुअल्स हैं. हेरिटेज बुद्ध, और यहाँ पे कोई ग्रीक गॉड है समवन. नाउ इन दोनों के बीच में यू नीड टू फाइंड सम सिमिलैरिटी कि दोनों अगर ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस एक ह्यूमन एक पर्टिकुलर गोल के लिए अगर वो काम करेंगे तो कैसे वो वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का. इसमें ईस्टर्न विजडम कहता है वी नीड टू एम्फसाइज मोर हार्मनी विद द नेचर, वी नीड टू लिव मोर विद द नेचर. जैसे अगर आप देखोगे देयर आर सर्टेन केसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर. अमेज़न के अंदर फॉरेस्ट फायर आपको दिखा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, ढेर सारी जगह पे आपने दिखा है. दैट इज डेलिबरेटली सेट ऑन फायर बाय द ह्यूमंस.
उसके पीछे रीजन ये है कि बिकॉज दीज रीजन्स आर हाईली एनरिच्ड विद मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे हैं, और उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट डिफॉरेस्ट दैट एरिया, तो तभी आप उन मिनरल्स को हार्नेस कर सकोगे, एक्सप्लॉइट कर सकोगे। तो ईस्टर्न विजडम इज सेइंग दैट बिकॉज दीज आर ग्लोबल कॉमन्स, ये किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज अमेजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, तो उस पर एक देश की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मानेगा, बिकॉज इफ अमेजन इज नॉट देयर इन फ्यूचर तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है हमारे सामने, बिकॉज अमेजन के अंदर बहुत सारी कार्बन ट्रैप्ड है। अभी एक सर्वे हो रहा है कि अमेजन के अंदर इतना ज्यादा कार्बन ट्रैप्ड है, जो करंट एग्जिस्टिंग कार्बन है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे कहीं गुना ज्यादा। अगर वो डिफोरेस्टेशन होता है तो कार्बन विल इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, और आपको पता है CO2 इज वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो वेस्टर्न साइंस की अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स ए पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी टू अरेस्ट इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। आपने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का सुना होगा ना बहुत बार, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड, ये सभी मेथड जिसमें हम क्या कर सकते हैं, CO2 को सिक्वेस्टर करके किसी और दूसरी फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अब दोनों का सिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऐसे ही मेंटल हेल्थ का आता है। देयर वाज अ रिसेंट केस जिसमें वन नीट टॉपर, राइट, रैंक 1, आई थिंक ही वाज रैंक 1, सो उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आई थिंक हिज नेम इज डॉक्टर नवदीप सिंह। सो डॉक्टर नवदीप सिंह अगर आप देखोगे, वॉज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ MD, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो है वो वहां से MD कर रहे थे, सेकेंड ईयर। अंडरस्टैंड, यू आर अचीवर फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अचीव कर रहे हो बहुत सारा चीजें, और एक टाइम पे यू बो डाउन टू स्ट्रेस। पहले तो बात होती नहीं है स्ट्रेस की, कि आज के टाइम पे स्ट्रेस भी मेंटल हेल्थ इशू कुछ है भी, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को टैकल करने के लिए भी व्हाट वी रिक्वायर्ड इज ईस्टर्न विजडम। इसीलिए आपने देखा होगा आज के टाइम पे योगा डे सेलिब्रेशन होता है, और इंडिया इज अ प्रोपाउंडर ऑफ दैट आइडिया। इंडिया ने ही इस आइडिया को प्रोपाउंड किया है, योगा डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है। 21 जून को हम क्या करते हैं, योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। सो अगर हम ईस्टर्न विजडम की बात करें, दैट ऑफर्स, मतलब अगर हम इस प्रॉब्लम को टैकल करना चाहें मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड वेलबींग के बारे में, सो ईस्टर्न विजडम ऑफर्स प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड योगा फॉर मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल बैलेंस। क्योंकि इमोशनल टर्मोइल के अंदर पीपल टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, राइट। वेस्टर्न साइड्स की बात करें तो देर आर सर्टेन मेंटल हेल्थ, देर आर सर्टेन बहुत तगड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे नाम है जो साइकोलॉजी फील्ड के अंदर, जिनमें वेस्टर्न साइंस में अगर हम देखें तो बी इट, अगर आप साइकोलॉजिस्ट की बात करोगे, बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने दी है, और आज भी वो एप्लीकेबल है, हाईली एप्लीकेबल है। बट फिर भी दोनों का सिंथेसिस अगर होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस प्लस मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो दोनों को अगर हम दोनों के बीच में हार्मनी होगी, देन ओनली वी कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, नेक्स्ट इज, ऐसी ही प्रॉब्लम देखें तो देयर आर प्रॉब्लम सच एज सोशल इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम सोशल इनइक्वालिटी की बात करें, राइट, टेक एन एग्जांपल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन, जैसे अमेरिका के अंदर देयर इज अ इशू ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, साउथ अफ्रीका के अंदर भी देयर इज एन इशू ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। सो रेशियल इश्यूज है वहां पे, अपार्थाइड है। तो अगर वहां पे अगर हम देखें, अगर हम ईस्टर्न विजडम की बात करें, हियर एन आइडिया इज प्रोपाउंडेड बाय, बहुत लोगों ने इस आइडिया को प्रोपाउंड किया है, इवन महात्मा गांधी हैज सेड दैट वी नीड टू लिव इन हार्मनी विद एवरीवन, हमें सबके साथ हार्मनी में रहना चाहिए। तो दिस ईस्टर्न विजडम इज प्रोपाउंडेड बाय नॉट ओनली बाय द इंडियन फिलोसफर बट ऑल्सो चाइनीज फिलोसफर, और बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स की बात रखोगे तो वहां पे भी। सो ईस्टर्न विजडम, वेस्टर्न साइंस की अगर हम बात करें, सो सोशल इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो सोशल इनइक्वालिटी वैसे बढ़ क्यों रही है, कैपिटलिज्म की वजह से। दिस इज अ वन एग्जांपल कि कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म, दिस आइडियोलॉजी इटसेल्फ इज मोर, दिस इज मोर इंक्लाइन टू प्रॉफिट मेकिंग। एट द सेम टाइम ईस्टर्न विजडम की अगर बात करें तो कम्युनिज्म, राइट, कम्युनिज्म, तो यहाँ पे कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, तो ये ईस्टर्न विजडम से आया है। तो दोनों का हमें क्या चाहिए, मिक्स। तो इंडिया इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों के फीचर्स आपको मिलेंगे, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एथिक्स। आज के टाइम में यू नो दिस इज अ टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देयर आर सो मेनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स विच विल रिप्लेस द वर्कफोर्स इन फ्यूचर, एंड करंटली इट इज रिप्लेसिंग। आने वाले टाइम पे और भी रिप्लेसमेंट होगी। अब इसको हम समझते हैं, दिस इज अ चैलेंज बिफोर अस।
इस चैलेंज से निपटने के लिए व्हाट ईस्टर्न विजडम इज सेइंग, जैसे महात्मा गांधी ने भी बहुत पहले कहा था, जब मशीन्स को हम क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे बहुत बड़े स्केल पे, तो महात्मा गांधी has said that he was deeply critical of the modern age in which machine enslaved human beings and displaced workers. तो दिस इज जस्ट एन आइडिया आई एम गिविंग यू कि आप ईस्टर्न विजडम की बात बता सकते हो कि द कंट्री विच इज सरप्लस इन लेबर, और वहां पे आप ऑटोमेशन लेके आए, गाड़ियां जो हैं आपकी ऑटोमेशन से बने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे आ जाए, तो व्हाट विल हैपन, जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत ज्यादा। जब जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा, व्हाट विल हैपन, there will be social inequality, so everything is interconnected. There will be a mass unemployment, there will be an issue of crime, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्राइम इश्यूज बढ़ेंगे, पॉवर्टी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें और भी होंगी, सोशल इश्यूज बढ़ेंगे, सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो ईस्टर्न विजडम इज सेइंग जब आपके पास रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, व्हाई डोंट यू यूटिलाइज इट। एट द सेम टाइम वेस्टर्न साइंस इसको कैसे कर सकती है कि हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, एआई को, जो भी मंडेन वर्क है सपोज, और जो भी ऐसे वर्क है सपोज सीवरेज की आपको सफाई करनी है, तो व्हाट वी कैन डू इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर सीवरेज की सफाई में वो सभी इक्विपमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, रोबोट यूज कर सकते हैं, सैनिटेशन के लिए रोबोट यूज कर सकते हैं। सो जो भी इन ह्यूमन वर्क है वहां पे हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके उन इन ह्यूमन वर्क्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस टेक्नोलॉजीज। ओके, सो दिस इज अ सिंथेसिस, ये आपको सोचना पड़ेगा तभी आएगा आपके दिमाग में। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ केयर एंड वेलबींग। आज के टाइम पे आपको पता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ऑन राइज, लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस कैसे इनसे निपट रहा है, ईस्टर्न विजडम इससे क्या कह रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ईस्टर्न विजडम इज सेइंग देयर इज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो नो डाउट एक होता है होम्योपैथी, एक होता है एलोपैथी। अभी होम्योपैथी और एलोपैथी, जैसे आयुर्वेदा और एलोपैथी, जो डॉक्टर्स एमबीबीएस और रामदेव जी के बीच में भी बहुत बड़ी बहस हो गई थी रिगार्डिंग कि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो जो दवाइयां हैं वो कारगर नहीं है, दिस इज जस्ट अ बिजनेस, इस तरह से उनको टारगेट किया गया था बाय रामदेव। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव जी को फटकार भी लगाई। वो केस अभी भी मतलब अभी तक पता नहीं डिसमिस हुआ या नहीं हुआ है, बट रामदेव को बोला है कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू द मॉडर्न साइंस। तो हेल्थ केयर एंड वेलबींग, कई जो चीजें होती हैं, अगर हम अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर ले, हम सोचने का तरीका पॉजिटिविटी इतनी लेके आए और हेल्थ से रिलेटेड अगर हम चेंजेस करें अपनी डेली लाइफ में, फिजिकल एक्टिविटी से लेके इमोशनल वेलबींग से लेके और मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ एंड मेंटल हेल्थ, तो ये एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। अगर आप इस हिसाब से अपने आप को चेंज करते हो तो डेफिनेटली यू विल सी सम चेंजेस इन योर लाइफ, राइट। ओके, सो साथ में ही अगर हम वेस्टर्न साइंस की बात करें, वेस्टर्न साइंस प्रोवाइड्स एविडेंस बेस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एडवांसमेंट इन डायग्नोस्टिक टूल्स। सो अगर आपको पता होगा तो देयर इज एन एआई टूल में इफ यू सी, इसमें बहुत ज्यादा मेडिकल एडवांसमेंट हो गई है। यू कैन अर्ली डायग्नोज कैंसर, जिसमें आप कैंसर को अर्ली डायग्नोज कर सकते हो, अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दोनों चीजों का अगर आप मिलाओगे, इफ यू स्टॉप doing certain activities which will take you to the stage of a cancer, at the same time there are AI tools which will predict what, which will predict cancer like diseases at early as possible. So ये जो techniques हैं दोनों का अगर synthesis होगा, it will provide और it is a much needed goal for humanity. Next हम देखते हैं education. So education भी आज के टाइम में इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में education is not world class. इंडिया में एजुकेशन इज नॉट अप टू द मार्क, इसीलिए काफी जो नए स्टूडेंट्स हैं दे आर डूइंग देयर मास्टर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज आउटसाइड, फॉरेन वो माइग्रेट करते हैं। और लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, देयर आर सर्टेन गुड थिंग्स अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी गुड थिंग्स भी हैं, कोई बैड थिंग्स भी हैं, लेकिन इन दोनों का कल्बिनेशन होगा ईस्टर्न वेस्टर्न साइंस का, तो ही एक सिंथेसिस हो पाएगा, राइट। तो ऐसे ही there are certain things that is synthesis of Eastern wisdom and Western science offer several potential benefit in addressing global challenges such as, अगर यहाँ पे बात करें तो आपके सामने ये 6-7 पॉइंट है, आप इनको देख लेना, आई विल नॉट नरेट इट। उसके साथ ही चैलेंजेस भी हैं ये सिंथेसिस बनाने में ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस के अंदर, सच एज कल्चरल डिफरेंसेस हैं बहुत जगह, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग एवरीवन ऑन द सेम टेबल, और उनको एक डायरेक्शन में सोचने के लिए बहुत टाइम एंड एनर्जी लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, COP समिट्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट्स, every leaders of the countries come and discuss the issue of climate change.
दूसरा है साइंटिफिक स्केप्टिज्म, जैसे अमेरिका ने भी बोल दिया था कि द क्लाइमेट चेंज इज नॉट हैपनिंग, इट इज ऑल फॉल्स, इट इज ऑल प्रोपेगेंडा, कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है, दैट इज वाई दे हैव विड्रॉन फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट डील। लेकिन बाद में जब ट्रम्प एरा एंड हुआ और बिडेन एरा आया तो उसके बाद क्या हुआ, अगेन दिस पेरिस क्लाइमेट डील वाला केस अगेन साइंड बाय दिस बिडेन। नाउ देयर आर मिस अप्रोप्रिएशंस भी हैं, सुपरफिशियल एंड इनएक्यूरेट अडॉप्शन ऑफ ईस्टर्न कॉन्सेप्ट भी है, अडॉप्शन में भी इश्यूज हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इश्यूज आते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। अब हम इन सिंथेसिस को टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट दिस सिंथेसिस व्हाट वी रिक्वायर्ड इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फॉरेन के इंडिया विजिट करते हैं, इंडिया के फॉरेन विजिट करते हैं इन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, इन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, तो ये होने चाहिए। और दूसरा उसके बाद देखेंगे पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट एनकरेज होलिस्टिक अप्रोच टू ग्लोबल चैलेंजेस सच एज, अगर हम देखें INDC, ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ इंडिया, ये सारे पॉलिसी चेंजेस हैं हमारे लोकल लेवल पे, जिससे हम पेरिस क्लाइमेट डील को क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। पब्लिक डिस्कोर्स, इससे तो आपको ग्रेटा थनबर्ग की याद आ गई होगी। ग्रेटा थनबर्ग, दैट इज अ पब्लिक डिस्कोर्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएट ऑफ डाइवर्स नॉलेज सिस्टम। बड़े लेवल पे, बड़े मंच पे अगर आप कोई ऐसा इंडिजीनियस आइडिया हो दैट विल हेल्प इन सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स, तो आप पब्लिक डिस्कोर्स कर सकते हो, बहस कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू टू सॉल्व द इशू ऑफ ग्लोबल इश्यूज को आप सोल्व करने के लिए अप्रोच आप लगा सकते हो। तो देखिए आपके सामने टॉपिक ये था, अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, और हमने इसको कैसे ब्यूटीफुली वी हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और उस पर हम क्या क्या लिख सकते थे। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट, सिर्फ आपकी अप्रोच इसमें मैटर करती है। सो टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच हम क्या कर रहे हैं, देयर इज अ न्यू प्रोग्राम दैट इज समाधान 4.0, वी आर सून गोइंग टू लॉन्च इट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सो इस तरीके से हम उसको अप्रोच करने वाले हैं। मैं उसका पूरा जो डिटेल प्रोग्राम है मैं जल्दी उसको लेके आने वाला हूँ। करंटली आई एम बिजी इन ग्रामर 4.0 कोर्स। ग्रामर 4.0 कोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि रीजन यही था ग्रामर 4.0 से स्टार्ट करने का, क्योंकि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हो। सो ग्रामेटिकल मिस्टेक को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें राइटिंग पार्ट भी होता है, तो इट इज़ अ बेस्ट आइडिया टू करेक्ट योर ग्रामर, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, विल मीट अगेन, थैंक यू।